बड़े मधुर सरस प्रवक्ता पूज्य देवी चित्रलेखा जी को प्रणाम। और यहाँ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में विराजमान आप सभी गौ भक्त भगवत भक्तों को प्रणाम। आज मेरा परम सौभाग्य कि मुझे यहाँ गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गौ माता के दर्शन और किस प्रकार से उनकी यहाँ चिकित्सा होती है ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सत्य इस बात को आप सबके मध्य बताना चाहूँगा कि पूज्य देवी जी के पिताजी जब मुझे लेकर के गए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, उन गायों को देख करके हृदय बिल्कुल भाव विभोर हो गया। आज पहली बार कहीं आकर के देखने को मिला कि गौ सेवा केवल श्रद्धावान व्यक्ति नहीं करता, भक्त भी करता है। बंधुओं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि हम लोग गौ माता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हम गौ माता के भक्त नहीं हैं। हम उनको पूजते हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भक्त होना चाहिए गौ माता का, वो हम लोग अभी नहीं बने हैं। पूरे भारतवर्ष में 10-12 लोग ही होंगे, जैसे हमारी देवी जी आदि 10-12 नाम ही सुनने को मिलेंगे जो वास्तव में गौ भक्त हैं। यदि पूरा भारतवर्ष गौ भक्त बन जाए तो हमारे भारत के ऊपर जो गौ माता की हत्या का कलंक लगा हुआ है, ये कलंक दूर हो जाएगा। हम भक्त नहीं हैं, हम केवल एक श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि गाय दूध देती है, हम उसको माँ बोलते हैं, इसलिए श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भक्त की भक्ति होनी चाहिए गौ माता के प्रति, वो अभी नहीं है हम लोगों में। आज बहुत अच्छा लगा कि पूज्य देवी जी इतनी कम आयु में इतनी बड़ी संस्था को चला रही हैं। यहाँ विकलांग गौ माताएं, बीमार गौ माताओं की यहाँ सेवा हो रही है, रक्षा। वास्तव में माँ की सेवा यहाँ हो रही है। बंधुओं, गौ माता की रक्षा संपूर्ण समाज की रक्षा है। गौ माता की रक्षा संपूर्ण वेद उपनिषदों की रक्षा है। और गौ माता का विनाश संपूर्ण राष्ट्र का विनाश है। ये बात मैं कह रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना। महाभारत में इस बात को पुष्टि कर दी गई कि यदि गौ माता नहीं रहेगी तो ये संसार प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएगा। महाभारत का श्लोक है, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महिम्। बिल्कुल ध्यान से सुनना, महाभारत में लिखा है यदि इस दुनिया में 7 लोग जीवित हैं तो इस दुनिया में कभी प्रलय नहीं आ सकता। कौन कौन से? गौ, गोभी ही। दूसरा विप्रैश्च, ब्राह्मण। तीसरा वेद पुराण आदि उपनिषद। चौथा सती भी, यानी कि पतिव्रता नारी। पांचवा सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला। और छठवा अलुब्धा, लोभ रहित व्यक्ति। और सातवां है दानशीलश्च, दान करने वाला व्यक्ति। ये 7 यदि जीवित हैं तो इस संसार में कभी प्रलय नहीं आ सकता। लेकिन बंधुओं, यदि इनमें से एक गौ माता हमें छोड़ करके चली गई तो बाकी के 6 अपने आप चले जाएंगे। कैसे? अब देखो, सबसे पहला नाम है गोभी। यदि गौ हमारे राष्ट्र से लुप्त हो गई तो दूसरा नंबर जो ब्राह्मणों का है, ये ब्राह्मण अपने आप ही चले जाएंगे। अब ब्राह्मण कहीं यज्ञ कराने जाते हैं, यज्ञ में यज्ञ कराने से पहले गौ के गोबर का लेपन होगा। उस गौ के गोबर के लेपन के ऊपर ही यज्ञ होगा। यदि गौ के गोबर से लेपन नहीं किया तो यज्ञ सिद्ध नहीं होगा। कहीं पूजा कराने ब्राह्मण जाएगा तो पंचगव्य चाहिए। पंचगव्य कहां से लाओगे यदि गौ नहीं होगी तो?
यदि गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, और ब्राह्मण यदि नष्ट हो गया तो वेदों को प्रवचन में कौन बोलेगा? वेद भी नष्ट हो जाएंगे। आपको बताएं, देखो वेद उपनिषद पुराणों को सबको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन प्रवचन करने का अधिकार, कथा करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही दिया गया है। यदि ब्राह्मण नहीं होंगे तो वेद चला जाएगा। 3 लोग चले गए, गौ के जाने से ब्राह्मण गए, ब्राह्मण के जाने से वेद गया, और यदि वेद लुप्त हो गया तो देखो अब सब चले जाएंगे। सती भी पतिव्रता नारी, नारी को पतिव्रता होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? वेद। व्यक्ति को सत्य वचन बोलना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? वेद। व्यक्ति को लोभ रहित होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? वेद। और व्यक्ति को दान करना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? वेद। यदि वेद चला गया तो बाकी के अपने आप चले जाएंगे। गौ माता की रक्षा संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा है, और गौ माता का विनाश संपूर्ण विश्व का विनाश है। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्म यदि कोई होना चाहिए तो वो गौ रक्षा का ही होना चाहिए। आज मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ देख कर के आया हॉस्पिटल में किस प्रकार से गौ माता की सेवा। हमारी भी गौशाला है। अच्छा, यहाँ आपके हॉस्पिटल का नाम है गौ सेवा धाम। हमारी भी 20 वर्ष पुरानी गौशाला है, उसका नाम है भागवत गौ सेवा धाम, उसका नाम भी यही है। तो कभी कभी बालक वहाँ पर जो हमारी गौ माताएँ हैं, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है उन लोगों को। हम सोच में पड़ जाते हैं कहाँ लेकर के जाएं, किसको बुलाएं, क्या करें। लेकिन आज हमने शर्मा जी से बात की है, आपके पिताजी से, आगे से कभी गौ माता को कोई भी दिक्कत होगी तो हम तो भैया गौ सेवा धाम ही भेजेंगे। क्योंकि यहाँ हम देखो अपने घर के किसी भी व्यक्ति को जब वो बीमार हो जाता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। क्यों? ताकि वो स्वस्थ हो जाए, ताकि वो अच्छा। क्यों इतना पैसा खर्च करते हैं? क्योंकि वो हमारा है, क्योंकि वो अपना है। हम गौ माता को अपना मानते हैं, इसलिए गौ सेवा धाम ही भेजेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से गौ माता की सेवा की जाती है। और मैं बस भागवत भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, पूज्य देवी जी को खूब शक्ति प्रदान करें, खूब समर्थवान बनावें कि वो ऐसे ही गौ माता की रक्षा करते रहें। देश विदेश में गौ रक्षा और गौ भक्तों की वे पताका फहरावें, ऐसी भागवत जी से मेरी प्रार्थना है। आप सब लोगों के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, व्यास मंच को प्रणाम करता हूँ, देवी जी के पूरे परिवार को, इस हॉस्पिटल के सभी सदस्यों को, यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम।